आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू जहल जैसा था ना वैसा ही उसको मैं नजर आ रहा था, और अबू बकर जैसा था ना वैसा ही उसको मैं नजर आ रहा था। मिर्जा साहब जरा सोचिएगा इस जुमले पर। हर तरफ और हर वक्त अकल के घोड़े ही ना दौड़ाया करें। यानी अकल अबू लहब है और इश्क का ताल्लुक सरकार जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। जरा आप भी अपनी फिक्र पर नजर सानी फरमाइए। मोजज़ा या करामत कहते ही उसे हैं जो अकल में ना आए। तो जिन बुजुर्गों को सूरज का साइज ही नहीं पता, उन्होंने सूरज को कहां से फेंकना है? तो किथू जरा शाह शम्स तबरेज ने कहना जनाब के जी जनाब नेड़े आ, तू भी शम्स थे मैं भी शम्स। आदत है कि जनाब जो है ना हर करामत का तमस्खुर उड़ा रहे होते हैं अकल की बुनियाद के ऊपर। तो मैं मिर्जा साहब से पूछना चाहता हूं किबला, फिर सूरतुल कहफ अगर कुरान में ना आती ना, ये जितने भी अकल के पुजारी अकल परस्त लोग हैं ना, तो इसके मज़ामीन पर लोगों को यकीन ही ना आता। और फिर मैं वही बात करूंगा बायजीद बुस्तामी और बाकी बुजुर्गों के बारे में कैसे कैसे दावे लिखे कशफुल मजूब में और तज़किरतुल औलिया में कि उन्होंने अल्लाह ताला को देख लिया। कुरान में लिखा है कि मूसा अलैहिस्सलाम तो नहीं देख सकते। किबला इंजीनियर साहब, मैं कहता होता हूं कि आपने भी अल्लाह की ज़ियारत की है, मैंने भी अल्लाह की ज़ियारत की है, हर किसी ने अल्लाह की ज़ियारत की है। क्या कुरान में ये मज़कूर नहीं, अलस्तु बिरब्बिकुम? लेकिन किबला याद रखिए, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो ज़ियारत करना चाही थी ना, वो खुली आंखों से करना चाही थी, और आंखें हैं महदूद और परवरदिगार की ज़ात है लामहदूद। तो लामहदूद ज़ात महदूद आंखों में आ ही नहीं सकती। आपकी चूंकि करामत वाली आंख बंद है ना, इसलिए आप जो है ना उसी आंख से लोगों को देखते हैं। आप अपने ऊपर लोगों को क्यास करते हैं। खुदा रा जाने दें, बंद कमरे में बैठ के आप बातें तो बहुत करते हैं, पब्लिक में आके बातें करें ना फिर आप, तो ऐसे ही आप बदगुमानी फैलाते हैं उन बुजुर्गों के बारे में। कितने डॉलर्स आपको आते हैं, ऐसे ही आप फिर बैठ के दावे कर रहे होते हैं। ये सारे डॉलर्स ही तो आपको बोलने पर मजबूर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। किबला, कदर वजाहत के साथ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जहलमे की फ़िक्र के मतलब कुछ मरूज़ात इरशाद फरमा दें। इंशाअल्लाह ज़रूर कुछ कहने की कोशिश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान व सल्लल्लाहु अला रसूलिही सय्यदिल इंसी वल जान। अम्मा बाद, मेरे इंतहाई ग्रामीय मंजिलत नाज़रीन व सामीन, जैसा कि सवाल हुआ कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बारे में उनकी फ़िक्र पर कुछ मरूज़ात पेश करने के लिए जैसे कि कहा गया, तो अहबाब ज़ी वक़ार, मेरे यूनिवर्सिटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी में जिन दिनों में MA का तालिब इल्म था, उस दौर में मेरे एक उस्ताद थे जो हमें कुरान पाक की तफसीर पढ़ाया करते थे। प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज़ महमूद अख्तर साहब, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी थे। ज़िंदगी में बहुत कुछ उनसे सीखा। एक दफ़ा उन्होंने दौरान गुफ्तगू सर सैयद अहमद ख़ान, मौलाना असलम जिराजपुरी, अल्लामा ग़ुलाम अहमद परवेज़ और जनाब जवेद अहमद गामदी के मुतल्लक़ अपनी राय देते हुए एक बड़ा ही खूबसूरत जचा तुला जुमला बोला। फरमाने लगे कि ये वो लोग हैं जो मुसलमानों के तो हमदर्द हैं लेकिन इस्लाम के दुश्मन हैं। मुझे आज तक डॉक्टर साहब की अल्लाह उन्हें उम्र खिज़र अता फरमाए, एक जुमले में ही उन्होंने
ऐसी फ़िक्र के हामिल लोगों के मुतल्लक गोया समंदर को कूजे में बंद कर दिया। तो जैसा कि आपने इंजीनियर साहब के बारे में मेरी राय या उनकी फ़िक्र के मुतल्लक मेरी राय जानना चाहिए, तो जहाँ तक मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की फ़िक्र के मुतल्लक जानता हूँ, मुझे जो उनकी शख्सियत पर एक सबसे बड़ा एतराज़ है ना, वो ये है कि किबला इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो हैं, इन्होंने करामत के पूरे इंस्टीट्यूशन का ही इनकार कर दिया और ये जो है निश्तर चबोते हैं और जो है बुज़ुर्गों के और असलाफ के और जो सूफिया हैं, फुकरा दरवेश किस्म के लोग, इनके मुतल्लक अगर मैं ये कहूँ कि ज़बान दराजी करते हैं तो ये ऐसा कहना, इसमें कोई मज़ाइका नहीं होगा। इंजीनियर साहब जो हैं वो जो भी करामत का तज़किरा होता है हमेशा अक्ल के बलबूते पर इतराज़ करते हैं। एक निगाह मारी सज्जे पासे वाले सारे हाफिज हो गए, खब्बे पासे वाले सारे जड़े नाजरा हो गए। लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। और जिन्हां बुजुर्गां दी गल करदे ने उन्होंने तजवीद दा कुरान भी नहीं पढ़ना आंदा उन्हें, जो अक्सरियत नूं। तो मैं इन्हें एक उसूली बात समझाना चाहता हूं। मोजज़ा या करामत कहते ही उसे हैं जो अकल में ना आए। जो अकल में आ गई वो करामत या मोजज़ा नहीं रही, और ये एक मुसल्लम तारीफ है करामत की या मोजज़े की कि ये अकल में नहीं आएगी बात। लिहाजा जहां भी किसी करामत का तज़किरा होगा तो अकल की गठड़ी जो है ना, वो साइड पर रखकर बात को सुनना होगा। और जनाब मौसूफ की ये आदत है कि जनाब जो है ना, हर करामत का तमस्खुर उड़ा रहे होते हैं अकल की बुनियाद के ऊपर। और वैसे भी किसी ने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि अकल की औकात है ही भला क्या कि आप सुनार के तराजू में सोने को तो तोल सकते हैं, लेकिन जो तकवे में हमालिया से बुलंद लोग हैं उनको नहीं तोल सकते। और हज़रत इमाम जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह जो इकबाल के पीरो मुर्शद हैं, उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत जुमला लिखा। वो फरमाते हैं कि अल्लाह ने अक्ल तो दी थी इस्तेमाल के लिए, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो सारी ज़िंदगी अक्ल के हाथों इस्तेमाल होते रहे। तो मेरे ख्याल में ये जो लोग हैं ना, सर सैयद अहमद खान से लेके मौलाना सलम जराजपुरी, गुलाम मोहम्मद परवेज़, जवेद अहमद गामदी साहब और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, इस कबील के जितने भी लोग हैं ना, ये मेरे ज़ाती ख्याल में अक्ल के हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं। और हकीमुल उम्मत हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, उनके चंद अशार जिसमें उन्होंने अक्ल पर नक़द की है, मशहूर ज़माना उनका शेर है कि बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। और फिर हज़रत इकबाल फरमाते हैं, अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर अमाल की बुनियाद रख। किबला जहां अक्ल ख़त्म होती है ना, वहां से तो इश्क की परवाज़ शुरू होती है।
और फिर हज़रत इकबाल फरमाते हैं, अकल अय्यार है सो भेस बदल लेती है, इश्क बेचारा ना मुल्ला है ना वाइज ना हकीम। और एक जगह पर इकबाल लिखते हैं, निकल जा अकल से आगे कि ये नूर चिरागे राह है मंजिल नहीं। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह एक और शेर में अर्ज करते हैं, ताज़ा मेरे ज़मीर पर मार का कोहन हुआ, इश्क तमाम मुस्तफ़ा अकल तमाम अबू लहब। यानी अकल अबू लहब है और इश्क का ताल्लुक सरकार जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। ज़माना अकल को समझा हुआ है मशअले राह, ज़माना अकल को समझा हुआ है मशअले राह, किसे खबर के जुनूबी है साहबे इदराक। वाह सुभान अल्लाह। तो हज़रत इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने किस कदर खूबसूरती के साथ अकल पर नक़द फरमाई है। और मुझे तो मिस्र के जलील कदर आलिम सैयद कुतुब शहीद रहमतुल्लाह अलैह, उनका एक जुमला बड़ा अच्छा लगता है। वो फरमाया करते थे कि अगर अक्ल ही काफ़ी होती तो अल्लाह को अंबिया भेजने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लोग अपनी अक्ल से ही सिराते मुस्तकीम पा जाते। इसका मतलब है अक्ल ही सब कुछ नहीं होती। अगर सब कुछ होती तो फिर अल्लाह को अंबिया भेजने की जरूरत ही नहीं थी, लोग अक्ल से ही राह निजात पा जाते। ये इस माजी करीब का बहुत बड़ा अबकरी हैं इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। और हज़रत इकबाल की अज़मत के लिए मेरा ख़्याल है प्रोफेसर डॉक्टर एन मेरी शिमल, जो इकबाल याद पर जिनका बड़ा नाम है और 12 मरतबा उन्होंने पाकिस्तान आकर इकबाल याद पर गुफ्तगूएँ भी फरमाई हैं, और मुझे ये शर्फ़ भी हासिल है कि मैं कई मरतबा प्रोफेसर डॉक्टर एन मेरी शिमल, जो कि एक जर्मन ख़ातून हैं और जिन्होंने इकबाल की फ़िक्र को मग़रब में बड़ा आम किया, तो उनसे चंद मरतबा मुलाकात भी हुई मुख्तलिफ़ सेमिनार्स के अंदर। तो उन्होंने एक दफ़ा बड़ी खूबसूरत बात बताई इकबाल के बारे में। फरमाती हैं कि ये तो मुसलमानों का अकीदा है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम अब वही लेकर उतरते नहीं किसी शख्स पर। तो प्रोफेसर डॉक्टर एन मेरी शिमल लिखती हैं, बल्कि कहती हैं कि मुझे लगता है ऐसे जैसे इकबाल का जो कलम है ना, वो जिब्राईल के परों से ज़रूर टकराया। तो अगर ऐसी अजमत का हामिल शख्स अकल पर नक़द कर रहा है तो किबला ज़रा आप भी अपनी फ़िक्र पर नज़र सानी फरमाइए। मैं कहा करता हूँ कि अकल की आयन जो है ना, इसके पर जलते हैं इश्क की आयन के आगे। और अकल पर ही अगर बुनियाद रखी जाए तो मैं मिर्ज़ा साहब से पूछना चाहता हूँ किबला, फिर सूरतुल कहफ अगर कुरान में ना आती ना, तो कोई सूरतुल कहफ के जो मज़ामीन है उस पर एतबार ही ना करता। ये जितने भी अकल के पुजारी, अकल परस्त लोग हैं ना, ये सूरतुल कहफ अगर कुरान का हिस्सा ना होती तो इसके मज़ामीन पर लोगों को यकीन ही ना आता। और मेरे पीर मुर्शिद आकाई व मौलाई व मुरब्बी व मुहसनी फरमाया करते हैं कि पूरे तसव्वुफ़ की जो बुनियाद है ना, वो सूरतुल कहफ है। मिर्ज़ा साहब ज़रा सोचिएगा इस जुमले पर भी। और किबला इंजीनियर साहब ने किसी गुफ्तगू में ये बात भी कही है कि जी
देखें, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो अल्लाह को देख ना सके, और इधर कितने सूफिया का दावा है कि हमें अल्लाह की ज़ियारत हुई है। किबला इंजीनियर साहब, हर तरफ और हर वक्त अकल के घोड़े ही ना दौड़ाया करें। क्या कुरान में ये साबित नहीं, कुरान से ये बात अज़हरु मिन शम्स नहीं है? उनकी बातें तो छोड़ें, औलिया अल्लाह और फुकरा की बातें तो छोड़ें। मैं कहता होता हूँ कि आपने भी अल्लाह की ज़ियारत की है, मैंने भी अल्लाह की ज़ियारत की है, हर किसी ने अल्लाह की ज़ियारत की है। क्या कुरान में ये मज़कूर नहीं, अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला। जब आलम अरवाह में अल्लाह ने पूछा अलस्तु बिरब्बिकुम, तमाम रूहों से, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? क़ालू बला, उन्होंने कहा हाँ तू हमारा रब है, शहीदना, और हमने देखा। भी आलम अरवाह में तो आप और मैं भी देख आए हैं, ये तो किबला आप भी देख आए हैं, आप भी अल्लाह की ज़ियारत कर चुके हैं। और फिर मैं वही बात करूंगा बायजीद बुस्तामी और बाकी बुजुर्गों के बारे में कैसे कैसे दावे लिखे हैं कशफुल मजूब में और तज़किरतुल औलिया में कि उन्होंने अल्लाह ताला को देख लिया। कुरान में लिखा है कि मूसा अलैहिस्सलाम तो नहीं देख सके। हाँ, ये जो दुनिया के अंदर जिन पर आपको एतराज़ है कि जी देखें, मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनके बारे में इकबाल फरमाते हैं कि पिछली 5 सदियों ने इतना बड़ा मुहद्दिस नहीं देखा हिंदुस्तान की सरजमीन पर, और इकबाल की फ़िक्र को बनाने में भी मौलाना अनवर शाह कश्मीरी का बड़ा दखल है। और मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाया करते थे, उनके बारे में बल्कि कहा जाता है कि जिस हदीस को अनवर शाह कश्मीरी कह देने कि मैं नहीं जानता, वो हदीस ही नहीं हो सकती। तो ये जो मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह हैं, इकबाल की फ़िक्र बनाने में इनका बड़ा किरदार है जनाब। तो मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने जो बुखारी शरीफ की शरह लिखी है ना, उसमें उन्होंने ये जिक्र किया कि हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगी में 1000 से ज़्यादा मरतबा अल्लाह की ज़ियारत की है। हज़रत बायजीद बुस्तामी, जिन पर बात करने का आपको बड़ा शौक़ होता है, उनके बारे में किताबों में लिखा कि उन्होंने 3 मरतबा अल्लाह की ज़ियारत की। इस तरह बहुत से बुज़ुर्गों के बारे में है कि उन्होंने अल्लाह की ज़ियारत की। लेकिन किबला याद रखिए, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो ज़ियारत करना चाहिए थी ना, वो खुली आंखों से करना चाहिए थी, और आंखें हैं महदूद, और परवरदिगार की ज़ात है लामहदूद। तो लामहदूद ज़ात महदूद आंखों में आ ही नहीं सकती, इसलिए मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम परवरदिगार को देख ही नहीं सके और देख सकते भी नहीं थे। और ये जितने लोग हैं जिन्होंने परवरदिगार को देखने का दावा किया ना, मिर्ज़ा साहब, शायद आपको मालूम नहीं है कि इन सब लोगों ने बंद आँखों से आलमे मनाम में परवरदिगार को देखा है। इन्होंने खुली आंखों से अल्लाह को देखने का दावा नहीं किया। इन्होंने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुली आंखों से देखने का दावा किया, देखने की तलब का इजहार किया था, और इन बुजुर्गों ने बंद आंखों से देखा है। और जब सारे जन्नती जन्नत में पहुंच जाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ सारे जन्नती भी उस वक्त परवरदिगार की जन्नत में पहुंच के ज़ियारत करेंगे। तो लिहाजा ये जो इतराज़ है ना कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो देख नहीं सके, बस मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुली आंखों से, इन सर की आंखों से देखना चाहते थे। और इन बुजुर्गों ने जिनके तज़किरे होते हैं तसव्वुफ़ की किताबों में, ये जो अहलुल्लाह हैं, इन्होंने बंद आंखों से अल्लाह की ज़ियारत की है। तो ये भी आप अपनी फ़िक्री इस्लाह फरमा लीजिए। और अगर मैं ये बताऊं ना कि आपको करामतों पर यकीन क्यों नहीं आता, ये भी बात को खोलता चला जाऊं कि करामतों के ऊपर आपका यकीन बनता क्यों नहीं है। इस सिलसिले में मुझे एक रवायत आपके हुजूर पेश करना होगी। रवायत में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा सहाबा कराम रज़वानुल्लाहि अजमाइन की मायत में तशरीफ़ फरमा थे कि अबू जहल ऊपर से आया और उसने आओ देखा ना ताओ, और वो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी करने लगा। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से फरमाया कि
आप बिल्कुल खामोश रहें और सब्र करें, इसे जो कहना है ये कह ले। अबू जहल के मुंह में जो आया उसने हज़ियान बकवास की और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खामोशी से सुनते रहे। और जब अबू जहल कह कर थक गया ना और थक कर जाने लगा तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि ए अम्र बिन हशाम, तूने बिल्कुल सच कहा, तस्दीक की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल की। अच्छा, अबू जहल के चले जाने के बाद ऊपर से उस मजलिस में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ ले आए। जब वो तशरीफ लेकर आए, उन्हें नहीं मालूम कि इससे कबल क्या वाक़या गुजर गया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आते ही करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में जो है तारीफ़ व तौसीफ़ करने लगे और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में खूब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने गुफ्तगू फरमाई। और बिल्कुल अबू जहल के बिल्कुल उलट जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तारीफ़ कर करके खामोश हुए तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अबू बकर तुम ठीक कहते हो। सहाबा की हैरत बढ़ी और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि मजमाइन सोचने लगे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात तो समझ आई कि उन्होंने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बहुत तारीफ़ व तौसीफ़ से काम दिया और आपने तस्दीक और तायीद फरमाई, तो यकीनन ये बात तो ठीक है, समझ में आने वाली है। लेकिन सहाबा के लिए ये बात बड़ी ताज्जुब अंगेज़ थी कि अबू जहल तो बिल्कुल हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के उलट कह कर गया और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसकी भी तायीद और तस्दीक की। तो फिर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वजाहत फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू जहल जैसा था ना वैसा ही उसको मैं नजर आ रहा था और अबू बकर जैसा था ना वैसा ही उसको मैं नजर आ रहा था। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी इरशाद गिरामी है, अलमरउ यकीसु अला नफ्सिही, हर शख्स दूसरे को अपने ऊपर ही क़यास करता है। किबला आपकी चूंकि करामत वाली आंख बंद है ना, इसलिए आप जो है ना उसी आंख से लोगों को देखते हैं, आप अपने ऊपर लोगों को क़यास करते हैं। किबला खुदा रा जाने दें, अब इन बुजुर्गों की बात आप छोड़ दें, बहुत हो गई है। बंद कमरे में बैठ के आप बातें तो बहुत करते हैं, पब्लिक में आके बातें करें ना, फिर आप मज़ा तो तब आए ना। तो ऐसे ही आप बदगुमानी फैलाते हैं उन बुजुर्गों के बारे में। और मैं अक्सर अपने शागिर्दों से कहता होता हूँ कि बेटा, किसी के बारे में जब तुम बदगुमानी फैलाते हो ना या बदगुमानी रखते हो तो फिर तुम्हारी जिम्मेदारी बन जाएगी कि तुम इसका सबूत लेकर आओ। और जब तुम किसी के बारे में खुशगुमानी रखते हो ना तो फिर अगले बंदे की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो उसका सबूत लेकर आए। तो किबला आप बदगुमानी फैलाते हैं और अगर उनकी ये करामतें सच साबित होगी क़यामत के रोज तो आप कहां जाएंगे किबला? आप अकल के घोड़े इस कदर ना दौड़ाएं, बदगुमानी ना फैलाएं, ये सबूत फिर आपके जिम्मे आएगा। फैलानी है तो खुशगुमानी फैलाएं ताकि ये फिर अगले लोगों के ऊपर जिम्मेदारी आती है कि वो अपने आप को ठीक साबित करें। तो आप चूंकि खुद आपका जो अपना बातिन है ना, आप अपने ऊपर क़यास करते हैं औलिया अल्लाह को भी, इसलिए उनके जो तसर्रुफात है ना वो आपके वहम गुमान में भी नहीं है। इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। बाकी आप बड़ी शद्दोमद से कहते होते हैं इंजीनियर साहब कि मेरा दीन से मेरी रोजी कोई नहीं वाबस्ता। तो किबला ये जो यूट्यूब से आपके इतने लेक्चर्स और मिलियंस की तादाद में आपके व्यूज़ होते हैं, तो क्या आप यूट्यूब से कोई अर्निंग नहीं लेते? क्या आप यूट्यूब से जो अर्निंग लेते हैं वो सारी फीस भी लीला खर्च कर देते हैं?
ये जो आप कहते हैं कि मेरी रोजी रोटी नहीं जुड़ी हुई दीन के साथ, तो किबला फिर यूट्यूब से ना लिया करें। सोशल ब्लेड जो वेबसाइट है उसको खोल के देखें ना, कितने डॉलर्स आपको आते हैं। ऐसे ही आप फिर बैठ के दावे कर रहे होते हैं कि मेरी रोजी रोटी जो है वो दीन के साथ नहीं जुड़ी हुई। मज़ा तो तब है ना, फिर आप यूट्यूब को भी लिख के दे दें कि मैं तबलीग का काम फी सबीलिल्लाह कर रहा हूँ, इसलिए मुझे आपके डॉलरों की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारे डॉलर्स ही तो आपको बोलने पर मजबूर करते हैं। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्क हक्कम वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअहु, अल्लाहुम्मा अरिनल बातिल बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तिनाबा। वस्सलाम मअल इकराम इला यौमिल क़ियाम बिजाहिन नबी खैर लना।